यहां पर महान बनने वाला एक बहुत बड़ा सा अविनाश का डायलॉग दिखाया गया, जिसके अंदर वो ब्ला 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 जो कुछ भी बोल सकता था वो बोल रहा था। सच्ची मोहब्बत पता है अविनाश किसको बोलते हैं? सच्ची दोस्ती, सच्चा भाई, अपना अपन तेल लगाने के बिग बॉस के स्टेटमेंट्स के पीछे बैठ के क्या बोलते हैं और क्या बकवास करते हैं आप सब लोगों के साथ में। सच्ची दोस्ती पता है क्या होती है? जो भी फैसला किया वो तुमने सही किया। करणवीर मेरा कह रहा था, तुमने अपना 100% दिया, बात खत्म। तुमसे डिसअपॉइंटेड नहीं हो, बात खत्म। तुमने टिकट टू फिनाले छोड़ दी, बात खत्म। इस विवियन डिसेना को मैं जानता हूं, करण ने कहा ये वो विवियन डिसेना है जिसको मैं जानता हूं, इसको कहते हैं विवियन डिसेना। इससे पहले चाहे वो विवियन को गाली बोल रहा हो, चाहे वो सबसे लड़ रहा हो, दुनिया तुझे देख रही है विवियन, बिकॉज वो बार 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 आज भी नैरेटिव सेट करने में अविनाश और करण ने पूरा 100% लगाया। करण नैरेटिव सेट कर रहा था विवियन के ऊपर, मतलब इन द हाउस ओनली, नॉट सेइंग टू यू। वो उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था इमोशनली, चाहे अपने वर्टिकली उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देख देख तू लड़की के साथ क्या कर रहा है, देख देख। और वहां पर अविनाश खेलेंगे नहीं क्या, करेंगे नहीं क्या, ये की परफॉर्मेंसेस थी, वो अपना 100% कर रहे थे। एक हार्ट से कर रहा था यानी कि करणवीर, एक दिमाग लगा करके कर रहा था, क्योंकि अगर दिल से कर रहा होता तो इतनी जल्दी अविनाश को बुरा नहीं लगता, इतनी जल्दी अविनाश गंदों की तरह, पागलों की तरह बकवास करने नहीं लग जाता कि जो बकवास करने दोनों जने लग गए। फिर तो मेरी गलती थी, मैं ही खेल लेती। तुम कैसे खेलती ईशा? तुम बोल रही हो मैं ही खेल लेती, और तुम दोनों लोग बार बार हम दो कर रहे हो। रजत तुम्हारे साथ नहीं था? ये तो बिग बॉस भी क्षण है कि कभी तुम लोगों को कॉल आउट नहीं करते हैं। तुम दोनों जनों की मेहनत थी, रजत दलाल की नहीं थी। रजत दलाल नहीं कर रहा था, हाँ, लेकिन रजत को तो एंड में कहने का था ना कि भाई मैं तो किसी की भी प्रायोरिटी नहीं हूं, तो ये जीते वो जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता। रजत बाबू ये बात छोड़ दो आप प्लीज, आपको प्रायोरिटी का फर्क पड़ता है। मैंने आपके डिसीजंस में हमेशा देखा है कि आपको करणवीर से प्रॉब्लम रहती है। यू आर अ गुड गाय, आज आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपने गलत लिया था, आपने वो नहीं देखा होगा, आई एम कंप्लीटली विद यू, बट इस जजमेंट को मत दो, है ना। तो यहां पर करणवीर, चुम एंड विवियन डिसेना मैटर्स, ये 3 लोग थे। यहां पर आप देख सकते हैं कि विवियन गंदा खेल रहा है, करण बार बार कह रहा था गंदा कर रहा है, लेकिन उसके टिकट टू फिनाले छोड़ते ही यहां पर उसने ही अपने मुंह से स्टेटमेंट दिया। बट भाई मैं एक चीज बोलता हूं, ये वो विवियन है जिसको मैं जानता हूं, जबकि वो टास्क में कह रहा था कि 12 साल पुराना, 12 साल की दोस्ती है ना, 12 साल की दोस्ती में देखना चाहता हूं। दर्द पहुंचेगा, दुख होगा, तो करणवीर अगर कुछ भी कर रहा था तो वो अपनों को दर्द पहुंचने पे कर रहा था। हम कर आए हैं सब चीजें, मैंने की है ये सारी चीजें। अपनों को दर्द पहुंचता है ना तो हम ये करते हैं। आपको याद होगा कि रजत दलाल ने जब करणवीर को जोर से बकेट मारी थी, मैंने उस दिन एक पॉइंट भी रेज नहीं किया था रजत दलाल के अगेंस्ट, बिकॉज इट्स अ गेम, राइट। क्योंकि मैंने खुद ने भी पूरी ताकत से बानी जे लड़की है ना उसके मुंह पर पानी का बाल्टी मारा था, रोहन और उस पर टिकट टू फिनाले टास्क की था, राइट। मैंने खुद ने भी जो ये वो गोल वाला पानी के फ्लास्क वाला टास्क चला था, इसमें बानी जे को हटाया था, उसका फ्लास्क गिराया था, बिकॉज बानी जे ने 2-3 लोगों को गिराया था और हम लोग मॉल टास्क में गए थे, मैं और मनवीर। सो लेट मी क्लियर यू गाइस, अगर टास्क है मेकर्स ने डिजाइन किया है उसको खेलना पड़ेगा और उसको प्योरली खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लोग गेमर्स नहीं थे, चुम एंड विवियन। सो इन दोनों लोगों ने बैठ के कॉन्वर्सेशन की और उस कॉन्वर्सेशन में कहा विवियन ने भी कि देख गेम खेलना नहीं आता। चुम ने कहा बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आप और मैं इतना वोकलर नहीं है, इतना बोलते नहीं है, तो हम दोनों अपनी बात को बोल नहीं पाते। आई मस्ट से बिग बॉस सैल्यूट टू योर कास्टिंग कि आप चुम जैसी लड़की को लेकर के आए, पर पहले आप ईशा को भी यहां तक लेकर के आए, उस पर ताज्जुब भी होता है। तो आप तो हमेशा दिमाग के खोपड़े उड़ा के ही रखते हो, घोड़े दौड़ा के ही रखते हो कि हम सोचते रह जाएं कि मेकर्स ने सही किया गलत किया, बट